अजमेर में चिकन की रेट को लेकर हुई चाचा भतीजे की हत्या के मामले में रामगंज थाना पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 5 रुपये बढ़ाने पर दुकान पर आकर मारा था चाकू, 2 सगे भाई सहित 3 को पकड़ा। अजमेर में 2 दिन पूर्व चिकन की रेट 5 रुपये बढ़ाने को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया था। एक पक्ष ने धारदार हथियार सहित चाचा भतीजे की हत्या कर दी थी। मामले में अब पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक युवक को हिरासत में लेकर डिटेन किया गया है। एडिशनल एसपी सिटी हिमांशु जांगीड़ और थाना प्रभारी रवि सामरिया ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि मामले में 3 आरोपी एहसान कुरैशी, यूनुस कुरैशी और इमरान कुरैशी को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपी इलाज के लिए हॉस्पिटल आए थे। लियाकत नाम का आरोपी डिटेन है, वह अस्पताल में भर्ती है। एहसान और यूनुस दोनों सगे भाई हैं। पूरे घटनाक्रम का मास्टर माइंड यूनुस था। एडिशनल एसपी ने बताया कि आरोपी हथियार लेकर मीट शॉप पर पहुंचे थे। मीट की दुकान से भी चाकू लिया गया था। एफएसएल के जरिए उन हथियारों की जांच करवाकर कुछ जब्त किए गए हैं, बाकियों की जांच जारी है। मीट शॉप पर चाकू मारकर भागे थे। वारदात रामगंज थाना क्षेत्र के रामगंज किसान भवन के सामने पाकिजा मीट शॉप की है। यहाँ मंगलवार दोपहर 3 बजे भारी संख्या में लोग गाड़ियों में भरकर आए और दोनों पक्षों के बीच मीट की रेट को लेकर विवाद था। चाचा भतीजा के पक्ष वाले 135 रुपये किलो चिकन बेचते, वहीं हमलावर पक्ष 145 रुपये किलो चिकन बेचता है। हमलावर पक्ष ने दूसरे पक्ष पर चिकन की रेट 5 रुपये बढ़ाने का दबाव बनाया था। इसी बात पर दोनों पक्षों में व्हाट्सएप पर विवाद हुआ था। बात नहीं मानने पर चाकूबाजी कर हत्या कर दी गई। दोनों पक्षों के 7 लोग घायल थे। मीट शॉप पर आया दूसरा पक्ष शोरग्रान मोहल्ला दरगाह क्षेत्र का था। पक्ष में यूनुस पुत्र मोहम्मद अली, एहसान पुत्र अल्लाह बख्श और इमरान पुत्र अब्दुल अली घायल हैं। वहीं मीट शॉप वालों के पक्ष में सलमान पुत्र शब्बीर, शाहरुख पुत्र शाहबाज कुरैशी पुत्र शब्बीर, इरफान कुरैशी घायल हैं। हमने तो आपको बताया आपको बता दें कि रामगंज थाना पुलिस ने मामले का खुलासा किया है। सर क्या मामला था और किसको गिरफ्तार किया सर? 15 तारीख को थाना रामगंज में सूचना मिली कि पाकिजा मीट शॉप जो है वहाँ पर कुछ लोग जो सरगा बाजार क्षेत्र की सोगरान मोहल्ला साइड के रहने वाले जो कि कुरैशी जाति के, ये भी कुरैशी जाति के, तो इनको आपस में कोई झगड़ा हुआ तो उन लोगों ने यहाँ आकर इनसे मारपीट की, जिसमें वेपन से, चाकूबाजी से, वेपन से मारपीट होने के कारण 2 लोगों की मृत्यु हो गई। और इस मामले में दोनों पक्षों के लोग घायल हुए। उसमें अभी तक पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। सर क्या नाम है तीनों के? कहाँ से गिरफ्तार किया? हाँ, उसमें ये हॉस्पिटल में जब आए थे इलाज की तरफ, उसी समय से आइडेंटिफाई करके पुलिस के पास डिटेल शुदा थे और इनके 3 जनों के नाम ऐसा, यूनुस और इमरान है। 2 तो मोहम्मद अली इनके फादर का नाम और तीसरे का अब्दुल अली। एक और व्यक्ति है जो अभी पुलिस के पास डिटेल है और शीघ्र ही उसका रोल आइडेंटिफाई कर उसको अरेस्ट किया है। सर मर्डर में जो वेपन उपयोग में लिए गए थे उनकी बरामदगी हो पाई? कहा जा रहा है कि जो वहाँ पर दुकान पर वेपन था उसका ही यूज़ किया गया इनके द्वारा। हाँ, उनके पास जब ये लोग यहाँ से आए थे और वहाँ जो लोकल शॉप जो मीट शॉप थी वहाँ पे भी वेपन थे, तो मिक्स्ड वेपन का यूज़ हुआ है। कुछ उनके पास थे, कुछ सामने वालों के थे, तो उसमें जो भी वेपन यूज़ हुआ एफएसएल के द्वारा उसका परीक्षण किया गया। मौके पर एफएसएल रजिस्टर हुई है और ब्लड मैच करके उनका जो कुछ वेपन्स की जब्ती की गई और भी उसमें वेपन जो यूज़ हुए। सर झगड़े का मेन मकसद क्या है? झगड़े का मुख्य कारण जो मीट बिकता है उसकी जो रेट के लेकर कुछ इश्यूज थे, तो उस रेट को इश्यूज को लेकर यहाँ पर झगड़ा हुआ है। कुछ रेट कम करने, कुछ रेट ज़्यादा करने, भाव बिगाड़ने को लेकर के अंदर इश्यूज थे। उस कारण से ये झगड़ा एस्केलेट होते हुए फिर मारपीट करते हैं।
सर प्रारंभिक जांच में एक सामने आया कि उन जो चाचा भतीजे थे जिनका मर्डर हुआ वो किसने किया, वो सामने आया सर, किसके द्वारा किया गया मर्डर? FIR में 14 लोगों के नाम है, उसमें आइडेंटिफाई किए कुछ लोगों को। CCTV फुटेजेस पुलिस के पास है, तो उसमें CCTV फुटेज का विश्लेषण किया जा रहा है। और जो प्रथम दृष्टया झगड़े में शामिल थे और जिन्होंने मारपीट की उनके क्लियर फुटेजेस हैं, और किसने कौन सी चोट कारित की और डिटेल में CCTV फुटेजेस का विश्लेषण किया जाएगा और स्टेटमेंट्स लिए जाएंगे। उसके आधार पर क्लियर हो पाएगा कि किस, क्योंकि मल्टीपल इंजरीज हैं जो मृतक हैं, तो मल्टीपल इंजरीज करने वाले लोग भी मल्टीपल हैं, तो किसी एक पे नहीं होगा, सभी इनका जॉइंट रोल है मारपीट करके मल्टीपल। सर घटना के एक दिन पूर्व ही दोनों ग्रुप्स में सर मैसेजेस और लड़ाई झगड़े की बातें स्टार्ट हो गई थी सर। से पहले की रात पे ऐसा प्राथमिक तौर पर सामने आया है कि WhatsApp पे सबसे पहले कोई बात हुई थी, गाली गलौज हुई थी, और उस मीट की रेट को लेकर ही झगड़ा हुआ था, उसको लेकर भी पुलिस सर पुरानी रंजिश भी बता रहे हैं सर, कुछ पुरानी रंजिश है उसको लेकर इस घटना को दिया है। और ये मतलब आप कह रहे हैं कि घटनाक्रम चल रहा था दोनों के बीच, धमकियां भी दी जा रही थी, तो इसको लेकर अपना तंत्र भी काम कर रहा था कि किसी ने किसी संदेश की थी? एक दिन पहले जिस दिन घटना हुई उसी दिन रात को ही WhatsApp पे लेट नाइट इनके आपस में इश्यूज हुए, जिस बारे में बोथ ग्रुप्स की तरफ से पुलिस को सूचना नहीं मिली, और उसी को एस्केलेट करते हुए तो कई तरह की बातें इसमें सामने आ रही है। कुछ की बात ये आ रही कि समझाइश हो रही थी दोनों के बीच में, कुछ की बात क्योंकि निरंतर मीट शॉप को लेकर उनकी रेट्स को लेकर इनमें वाद विवाद होता रहा, और वाद विवाद इस एस्केलेट होकर इस मर्डर हो जाए इस लेवल तक नहीं पहुंचा। तो इस बार ये ऐसा हुआ है दोनों में वाद विवाद जो था, तो एक रात पहले ही WhatsApp पे शुरू हुआ था और एस्केलेट हो गया मारपीट और फिर मर्डर में कन्वर्ट। एक पक्ष जो दूसरा पक्ष है जो उनकी हत्या हुई, वो पक्ष पहले इनके पास गया धमकी देने के हिसाब से, दोनों के WhatsApp पे एक दूसरे से झगड़े हुए, और WhatsApp पे झगड़ा होने के बाद कई तरह के व्यक्ति इन्वॉल्व रहते हैं, कुछ समझाइश के रहते हैं, कुछ मारपीट करने वाले रहते हैं। तो इसमें जिसका जो भी रोल है उसके आधार पर आइडेंटिफाई करते हैं, उनको मुलजिम करना है। सर रेट की बात को लेकर कहें तो सर शहर में ऐसे कई जगह हैं जहाँ पे खुले में सर मीट की दुकानें भी लगी हुई हैं। रामगंज थाना क्षेत्र में सर शाम को 6 बजे बाद भी मीट्स की दुकानें जहाँ पर रेट्स को लेकर भी झगड़े आए दिन होते रहते हैं सर। इस मामले में जो कुरैशी समाज है जिसमें अधिकतर दुकानें जितनी शॉप्स हैं उनके अध्यक्ष से बात की गई, और भी लगे उनको समझाइश की जाएगी, आपस में ये लोग बैठ कर उसका रेट डिसाइड कर लें, और जो भी इसमें एजेंसीज और लाइबल होगी उनसे मीडिएशन करवा के उनका ये जो झगड़ा है उसको मिनिमाइज कराने का प्रयास किया। शहर में भी अवैध रूप से सर नॉनवेज की बिक्री चल रही है, उसके लिए नगर निगम को अवगत कराया गया है, इसमें जो भी फर्दर एक्शंस होंगे उसके बारे में। इसमें अब कौन कौन फरार है सर, जिनको गिरफ्तार किया, ये तो घायल थे, इसके अलावा क्योंकि आइडेंटिफाई किया होगा किधर गए हैं किधर नहीं नामजद गए। मुलजिम 14 है, और मेन उसके लिए टीम का गठन कर दिया गया है, और नामजद मुलजिम में जो 2 लड़के पकड़े गए इनके मोहम्मद अली और अब्दुल अली, इनके दोनों के 2 लड़के, और इस तरह कुल टोटल 14 आदमी बताए गए। तो उनका रोल आइडेंटिफाई करके टीम गठित कर ली गई है उनको डिटेन करने के लिए, और CCTV फुटेज के लगातार विश्लेषण द्वारा उनका रोल आइडेंटिफाई किया जा रहा है। शीघ्र ही सबको अरेस्ट किया एक जाएगा। परिवार के हैं या एक कुरैशी पक्ष के? समुदाय से आते हैं सारे के सारे, और मेन झगड़ा किसका था सर? ये 14 जो लोग हैं इनमें से मेन झगड़ा किसका हुआ था इन लोगों से? सबका रोल आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि किसने एस्केलेट किया, मूल रूप से झगड़ा किन 2 के बीच था, वो सारी डिटेल मैंने बता दी। सर ये जो घटनाक्रम जहाँ जिस दुकान पे हुआ, जिस शॉप पे हुआ, वहाँ के राजीनामे के लिए पहुंचा था दूसरा को? इस तरह की बातें आ रही है, लेकिन पुलिस एक बार उन सबको रोल क्लियर करके अनुसंधान के दौरान पता करेगी कि क्या एग्जैक्टली घटना हुई थी, और कोई बातचीत के लिए जा रहा है या राजीनामे के लिए जा रहा है, चाहे जो भी हो रहा है, तो घटना जो घटित हुई है उस बारे में जो लीगल एक्शन है वो लिए जाएंगे, जो भी इसके लिए लायबल है वो अरेस्ट किए जाएंगे। एडिशनल सर, क्या तय था कि पहले जो प्लानिंग से ये लोग आए थे कि मारना ही है? इसमें कई तरह के व्यूज आ रहे हैं, तो इन्वेस्टिगेशन में और जो लोग अरेस्ट होंगे और जो घायल है उनके बयान लिए जाएंगे, तो और चीज़ें सामने आती रहेंगी। जैसा कि आपने बताया इसमें 2 पिता 2 बेटे, 4 एक्यूज यही हैं, 2 पिता होंगे, 2 बेटे, यानी 6 और लोग भी तो कुछ 14 लोग जो इन्होंने FIR में नामजद करवाए, तो
14 लोगों को नामजद करवाने के साथ ही सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया। उसमें जो भी चीज़ें आइडेंटिफाई हो, किसका नाम है, किसका रोल है, कौन वास्तव में मौके पर मौजूद था, फुटेजेस सबके मौजूद है। तो क्लियर कट उसमें फेस रिकॉग्निशन हो रहा है कि कौन क्या है, और धीरे धीरे जो भी है सारों का रोल आइडेंटिफाई करके उनको अरेस्ट किया। जो अन्य घायल है उनकी क्या स्थिति है? अभी वो ठीक है उनकी स्थिति, और खतरे से बाहर है। उसमें जो उनके स्टेटमेंट्स हैं, पहले ही स्टेटमेंट जो एफआईआर दर्ज की गई वो पर्चा बयान के आधार पर की गई, उन्हीं के पर्चा बयान देकर उन्होंने जो उनको उस समय याद थे उस समय उन्होंने स्टेटमेंट एफआईआर में बातें बताई। और अभी फर्दर स्टेटमेंट में उनका मानसिक स्थिति ठीक होने पर फर्दर डिटेल इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, उससे स्टेटमेंट लिए जाएंगे और जो भी स्थिति होगी क्लियर जी, करेंगे। सर पुलिस कोई ऐसा अभियान चलाएगी कि ऐसी पुनरावृत्ति ना हो? छोटी सी बात है, इतना बड़ा बवाल, 2 लोगों की हाँ, इसके लिए जैसा कि मैंने पहले बताया कि इनके जो पुलिस समुदाय पुलिस समाज जनरल जो अध्यक्ष है, पहले मीट शॉप की बात करें तो इन जनरल भी अब कोई नहीं लड़े तो पुलिस हमेशा से चाहती है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, और किसी भी छोटी सी बात को लेकर झगड़ा करके एस्केलेट करके एक दूसरे का मर्डर कर दे, इस लेवल तक चीज़ नहीं पहुँचे। और अगर इस लेवल तक चीज़ पहुँचती है तो पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। हथियारों में धारदारी थे या गन वगैरह भी थी इनके पास? नहीं, अभी तक तो जो सामने बात आई है फुटेजेस देखे उसमें लाठी डंडा और वेपन जो थे, धारदार हथियार दिखे हैं। उनके बॉडी पे जो इंजरीज है वो इंसाइज इंजरीज है, उसके माध्यम से उनकी डेथ क्रिएट हुई। डेफिनेटली वो जो भी हथियार यूज में किए गए उनको जब्त किया जाएगा। जो रेगुलर काम में लेते हैं चिकन वगैरह काटने में? हाँ, इन 2 परिवारों के बीच झगड़ा था या पुलिसी समाज के 2 गुटों के बीच झगड़ा? नहीं, ये मीट की रेट को लेकर झगड़ा था जिसमें कोई भी इन्वॉल्व हो सकता है। नहीं, ये जो झगड़ा था, अभी जो झगड़ा है जिसमें बात सामने आई है तो वो इधर का पक्ष भी कुरैशी समुदाय से था, उधर का पक्ष से कुरैशी समुदाय एक ही परिवार से जुड़े हुए लोग, एक ही परिवार से, अलग अलग एरिया में रहते हैं, परिवार एक ही समाज से। कोई पुरानी रंजिश का कोई पॉइंट निकल के आया? अभी इस प्रकार की कोई बात नहीं आई है। कई तरह की चीज़ें आती है कि इनकी पहले भी कोई रंजिश रही, जब चीज़ें हो जाती तो उसको जोड़ने का प्रयास भी किया जाता है। तो वी विल सी कि अगर इसमें इस प्रकार की कोई पुरानी रंजिश की भी बात है तो डेफिनेटली इस पर ध्यान दिया।